एक इंसान जिसने महज 115 सेकंड ट्रैक पर दौड़कर कमा लिए 119 मिलियन डॉलर, यानी कि भारतीय रुपयों में लगभग 984 करोड़ रुपए, यानी कि उसने हर एक सेकंड के लगभग 8.5 करोड़ रुपए कमाए। रकम बहुत बड़ी है ना। ऐसा लग रहा होगा कि मैं जैसे बात कर रहा हूं जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, अंबानी, टाटा, है ना। नहीं, मैं बात कर रहा हूं दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाले, यानी कि चीते की रफ्तार से दौड़ने वाले उसैन द लाइटनिंग बोल्ट की। उसैन के नाम आज 2 या 4 नहीं बल्कि 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं उनके पास। आज दौलत से लेकर शोहरत तक सब कुछ है। आप बेशक उन्हें जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आज इतनी बड़ी दौलत का मालिक एक वक्त पर शराब और सिगरेट बेचा करता था दुकान पे, एक छोटे से गांव की छोटी सी किराने की दुकान पे। कहानी वाकई में ऐसा लगता है ना कि शायद नकली होगी या फिर मैं बना रहा हूं, लेकिन ये कुछ और नहीं, बस हकीकत है। और यही हकीकत आज असद आपको बताएगा। आज असद आपको बताएगा बोल्ट के फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बोल्ट भले ही रिटायर हो गए हैं, पर रेसिंग ट्रैक पर उनका जलवा आज भी बरकरार है। बोल्ट के नाम ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड है। बोल्ट ने दौड़ में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाले दुनिया के वो पहले इंसान हैं। इन्हीं मेडल्स की बदौलत उन्हें दौलत और शोहरत मिली है। ये तो हम जानते हैं कि उन 2 मिनट के लिए उन्हें 119 मिलियन डॉलर मिले, पर उन 2 मिनट के लिए उन्होंने 20 साल जो मेहनत की उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसैन सेंट लियो बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमाइका के एक छोटे से गांव शेरवुड में हुआ था। उनके इस गांव में ना तो सड़कें थीं, ना बिजली और ना ही हर घर में पानी की सुविधा। बोल्ट एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके माता पिता गांव में ही एक किराने की दुकान चलाते थे, जिससे अपनी और अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करते थे। इस दुकान में कमाई सिर्फ इतनी ही होती थी कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल सके। अपनी बहन, भाई और परिवार की मदद के लिए बोल्ट किराना दुकान पर रम और सिगरेट बेचने का काम किया करते थे। इन मुश्किलों के बावजूद उनका फोकस कभी नहीं हटा। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि वो हमेशा खिलाड़ी बनना चाहते थे और उनका फोकस शुरू से ही उस पर था। बोल्ट ने छोटी उम्र में गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और यहीं पर पहली बार उन्होंने एक रेस में हिस्सा लिया और वो सबसे तेज दौड़े। 12 साल की उम्र तक उन्होंने ये तो सोच लिया था कि खेल में उन्हें करियर बनाना है, लेकिन किस खेल में बनाना है ये तय नहीं कर पा रहे थे। दरअसल उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट दोनों का बहुत शौक था। बोल्ट को बचपन से ही क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी थी कि अगर आज उसैन बोल्ट रनर नहीं होते तो वो क्रिकेट में एक तेज गेंदबाज होते। ऐसा इसलिए क्योंकि उसैन वकार यूनिस, सचिन तेंदुलकर और उनके हमवतन क्रिस गेल के बड़े फैन हैं। एक दिन उनके क्रिकेट कोच ने जब उनकी स्पीड देखी तो वह हैरान रह गए और उन्होंने उनसे कहा कि वो रेस में हिस्सा लें। क्रिकेट कोच की इस सलाह ने उसैन को वो बोल्ट बनाया जो वो आज हैं। उनके क्रिकेट कोच ने उनसे कहा कि रनिंग की ट्रेनिंग करें और रेस में हिस्सा लें। एक ओलंपिक खिलाड़ी रह चुके पैब्लो मैकनेल और ड्वेन जैरेंट ने उसैन बोल्ट का टैलेंट पहचाना और उन्हें कोचिंग देनी शुरू की। और फिर क्या था, बोल्ट कभी नहीं रुके जब तक जिंदगी ने उन्हें नहीं रोका। जी हाँ, उनके करियर में भी एक वक्त ऐसा आया जब शायद वो रनिंग छोड़ सकते थे और शायद उनकी जगह कोई और होता तो यही करता। लेकिन बोल्ट इतिहास बनाने आए थे, इतिहास बनने नहीं। वो वाकया क्या था हम आपको वीडियो में बताएंगे, बस आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिए। उसैन ने साल 2001 में अपना पहला हाई स्कूल चैंपियनशिप मेडल जीता, जब 200 मीटर रेस उन्होंने 22 सेकंड में पूरी कर ली। साल 2001 में कारिफ्टा गेम्स में खेलते वक्त बोल्ट ने 400 मीटर रेस को 48 सेकंड में पूरा किया और सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद 2001 में उन्होंने हंगरी में हुई IAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और 200 मीटर की वह रेस 21.73 सेकंड में पूरी की। हालांकि वो फाइनल तक नहीं पहुंचे थे, पर उन्होंने अपना खुद का पुराना रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब तक उसैन एथलेटिक्स को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे और एक बार तो कारिफ्टा ट्रायल्स के फाइनल के लिए तैयारी करते समय जब उन्हें प्रैक्टिस करनी थी तो वो जाकर एक वैन में छुप गए थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें उनके इस मजाक के लिए गिरफ्तार भी कर लिया और सभी कोच मैकनेल को इस सब का दोषी ठहराने लगे। हालांकि इसके बाद ये मामला जल्द ही सुलझ गया और कारिफ्टा गेम्स में उसैन ने 200 मीटर की रेस 20 सेकंड में और 400 मीटर की रेस 47.33 सेकंड में पूरी की। उस समय के अफ्रीकी प्राइम मिनिस्टर पीजे पैटरसन ने उसैन के टैलेंट को पहचाना और उन्हें किंगस्टन आने का न्योता दिया, जहां वो जमाइका आर्मेचर एथलेटिक्स एसोसिएशन के साथ ट्रेनिंग कर सकते थे। 15 साल की उम्र तक उसैन 6 फीट
5 इंच लंबे हो गए थे। साल 2002 में हुई वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में जीतकर हुसैन दुनिया के यंगेस्ट वर्ल्ड जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। उनके देश के लोगों की उम्मीदें उनसे अब बढ़ने लगीं और लोगों की उम्मीदों ने उन्हें इतना नर्वस कर दिया कि उन्होंने घबराहट में दाएं पैर का जूता बाएं पैर में और बाएं पैर का जूता दाएं पैर में पहन लिया। पर उस दिन उन्होंने 400 मीटर की रेस 39.15 सेकंड में पूरी कर ली और सिल्वर मेडल जीता। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे उन्हें मेडल्स की लाइन लगानी थी। धीरे धीरे हुसैन की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और वो कहते हैं ना कि इंसान को सबसे ज्यादा यहीं पर संभलना होता है, क्योंकि जब ये शोहरत सर पर चढ़ती है तो दिमाग खराब होने लगता है। ऐसा ही कुछ बोल्ट के साथ भी हुआ। इस बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ उनका ध्यान खेल से हटकर पार्टी करने, जंक फूड खाने और बाकी खेलों में लगने लगा, जबकि उन्हें रेस कोर्स पर प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस के बिल्कुल पहले उन्हें कंजक्टिवाइटिस हो गया था, जिसकी वजह से उनका ट्रेनिंग शेड्यूल खराब हो गया और वो फाइनल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और बोल्ट के लिए ये किसी हादसे से कम नहीं था और इस हादसे ने बोल्ट के लिए वैक्सीन का काम किया। वो वैक्सीन जिसने बोल्ट को वापस सही ट्रैक पर ला दिया और इसके बाद उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। अब वो जमाइका की ओलंपिक टीम के लिए सिलेक्ट हो गए थे। भले ही उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका खो दिया, लेकिन उन्होंने ओलंपिक टीम में अपनी जगह बना ली। उसेन बोल्ट ने साल 2008, 2012 और 2016 में हुए ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता, जिसके साथ ही वो बन गए 8 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, वो 11 बार वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके हैं। साल 2009 से साल 2015 तक हुई सभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसेन बोल्ट ने गोल्ड ही जीता, जिसके साथ वो बन गए दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एथलीट। आपको उसेन बोल्ट की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करते हुए जाएं।